नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी देहरादून के यूट्यूब चैनल में। मैं पारुल कुमार, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रोजन शोल्डर, यानी कि जिसको हम अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। अधेसिव कैप्सुलाइटिस क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको आगे वीडियो में आके बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को देखने के बाद में आप लाइक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको किसी अपनी डिजीज के बारे में जानना है या किसी डिजीज के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर जो है आज के समय में बहुत ज्यादा होने वाली एक बीमारी है। इससे क्या होता है, आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रोजन शोल्डर की परेशानी से ग्रस्त हैं। फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है, जो आपका कंधा है, कोई सा भी एक कंधा आपका या किसी किसी के दोनों कंधे भी जो हैं वो जाम हो जाते हैं। अब जाम होने की स्थिति में क्या होता है कि कंधे का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जो है आपका बहुत ही एक कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो, जैसे आप अगर अपना हाथ उठाना चाहेंगे तो आप अपना हाथ इस तरह से सिर्फ इतना ही उठा पाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल जैसे हमारा हाथ बिल्कुल ऊपर चला जाता है, इस तरह से जो है फ्रोजन शोल्डर वाले का हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं जा पाएगा। तो वो उनका हाथ जो है वो इतना ही उठा पाते हैं, या फिर जोर लगाने पर ज्यादा वो इतना उठा पाएंगे। ठीक है, उनको जो है टी शर्ट वगैरह निकालने उतारने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। नहाने में वो पीछे हाथ नहीं ले जा पाते, कंधे पे हाथ नहीं ले जा पाते, अपने सिर पे हाथ नहीं ले जा पाते। महिलाओं में कंघी करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। अगर फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है तो उनको कंघी करने में, अपने बाल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फ्रोजन शोल्डर में जो है आप समझ सकते हैं कि हमारे जो कंधे का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, किस वजह से कंधा जाम होता है, क्या क्या कंडीशंस कंधे के अंदर में होती हैं, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो है फ्रोजन शोल्डर जो होता है, सबसे पहला एक जो होता है उसको हम बोलते हैं आइडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर। आइडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर में कोई मेन रीजन सामने नहीं होता है, लेकिन इसमें जो बहुत सारे रीजन पाए गए हैं वो हमारी जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में जो हमारे पोस्चर्स हैं उनको हम कंट्रोल में ना रखते हुए, जैसे हम सोते हुए हाथ को इस तरह से दबा लेंगे, किसी भी करवट से सोएंगे हाथ को इस तरह से दबा के सोएंगे, या हाथ को सर के ऊपर रख के सोएंगे, या हाथ को सर के नीचे लगा के भी कुछ लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो इस पोस्चर में सोने की वजह से, इसी पोस्चर में बहुत ज्यादा देर रहने की वजह से भी जो है कंधा जाम हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, जो दूसरा फ्रोजन शोल्डर है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट्रोमेट्रिक फ्रोजन शोल्डर। ये इंजरी की वजह से हो सकता है, कोई चोट लगने की वजह से, या किसी भी तरह की कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो इसको पोस्ट्रोमेट्रिक फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। एक होता है आपका पोस्ट सर्जिकल, यानी कि कोई सर्जरी, आपका कंधे का कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई अंदर ज्यादा दिक्कत होगी, उसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी, या कंधे की कोई सर्जरी करनी पड़ी, तो उसकी वजह से भी कई बार फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम हो सकता है। तो उसको हम पोस्टो सर्जिकल फ्रोजन शोल्डर हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन ही कारण होते हैं फ्रोजन शोल्डर के होने के। अब फ्रोजन शोल्डर किन लोगों को ज्यादा मात्रा में होता है, यानी कि किन लोगों को ज्यादा फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना रहती है। सबसे मेन जो सवाल आता है वो ये आता है कि फ्रोजन शोल्डर होने की जो संभावना है वो किन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। फ्रोजन शोल्डर होने की जो संभावना है वो जो डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि जो शुगर के पेशेंट है और जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे ही अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म की किसी को प्रॉब्लम है, और ऐसे पेशेंट को भी जो है फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना जो है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या करते हैं, फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। और जो हमारा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे और साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको जो है ये चीजें जो है बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगी। ठीक है, उससे जो है आपको डबल इफेक्ट मिलता है, यानी कि आप थेरेपी भी कराएंगे, न्यूरोथेरेपी भी, और उसके साथ में जो है आप अपना एक्सरसाइज भी करते रहेंगे।
तीसरा क्या है, तीसरा आपने अपने पोस्चर को ठीक रखना है। यानी कि अगर आपको आदत है इस तरह से हाथ दबा के सोने की, या सर पे इस तरह से हाथ रखने की, या सर के नीचे हाथ दबा के सोने की, तो इस तरह की जो आदत है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, कंधे पर ज्यादा दबाव ना आए। जब तक फ्रोजन शोल्डर की आपको दिक्कत है, एक्सरसाइज आपने करनी है। दूसरा, कंधे पे आपने बहुत ज्यादा जोर दबाव नहीं डालना है। अगर आप कंधे पर ज्यादा जोर दबाव डालेंगे तो उसकी वजह से जो है वो दर्द बढ़ जाएगा। कई केसेस में जो होता है फ्रोजन शोल्डर में, कई केसेस के अंदर जो है पेशेंट को हाथ में सुनपन भी रहता है, किसी को पूरा लहर सी चलती है ऊपर से लेके नीचे तक, किसी को इस एरिया में ज्यादा दर्द होता है, कंधे में दर्द होने के बाद में इस एरिया में या इस एरिया में भी ज्यादा दर्द होता है, किसी को इस एरिया में ज्यादा दर्द होता है। तो फ्रोजन शोल्डर में जो है कंधा तो जाम होता ही होता है, कंधा जाम होने के साथ साथ किसी को ये गर्दन में ऊपर तक भी दर्द जाता है, किसी को पीछे जो हमारे शोल्डर ब्लेड होते हैं, शोल्डर ब्लेड में नीचे तक दर्द जाता है। तो अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन हैं सब फ्रोजन शोल्डर के ही अलग अलग रूप। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर किस किस कारणों से होते हैं, किस किस वजह से होते हैं, किन लोगों में फ्रोजन शोल्डर होने की या कंधा जाम होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रोजन शोल्डर जो होता है हमारे शोल्डर के अंदर में, अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे फ्रोजन शोल्डर के अंदर में जो होता है, एक छोटे सॉकेट के अंदर एक बड़ी सी बॉल होती है जो हमारे शोल्डर को मूव करती है। ठीक है, एक छोटे सॉकेट के अंदर में एक बड़ी सी बॉल होती है जो हमारे शोल्डर का मूवमेंट करती है। हम इसको 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं उस बॉल की सहायता से। एक सिर्फ हमारे शोल्डर का ही जॉइंट ऐसा है जिसको हम 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं, और हमारे शरीर का कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं है जिसको हम 360 डिग्री पे घुमा सकें। तो इसका कारण यही है कि एक छोटे से सॉकेट के अंदर एक बड़ी सी बॉल होती है जो हमारे शोल्डर को मूवमेंट प्रदान करती है। ठीक है, या मूवमेंट करने में हमें हेल्प करती है। अब उस बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कारणों की वजह से, जो 3 कारण मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं कारणों की वजह से उस कैप्सूल के अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, उस शोल्डर में मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जिसको हम कंधा जाम बोलते हैं, या फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, या अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी हम इसको बोलते हैं। तो अधेसिव कैप्सुलाइटिस मैंने आपको बताया कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। और जो न्यूरोथेरेपी के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं कि जिस भी ग्लैंड के साथ में, किसी भी बीमारी के साथ में आइटिस अगर लिखा हुआ आता है, तो ITIS अगर किसी की भी बीमारी के लास्ट में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस स्थान पर जो है स्वेलिंग बढ़ी हुई है। जैसे कोलाइटिस में कोल के अंदर यानी कि आंतों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, अर्थराइटिस में जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो सर्वाइकल के मनकों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, अगर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो लंबर के मनकों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो किसी भी जो शब्द के साथ में अगर आइटिस जुड़ा हुआ है तो यानी कि उस ग्लैंड में या उस पार्ट में जो है स्वेलिंग ज्यादा हुई है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैप्सुलाइटिस, तो जो हमारे शोल्डर का जो कैप्सूल है जो उस बॉल को प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक छोटे से सॉकेट में घूमती है और हमारे कंधे को मोशन करने में हेल्प करती है, तो उस कैप्सूल के अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है। इसलिए इसको अधेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर हम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर के जितने भी पेशेंट हैं, जो भी हैं, एक तो वो एक्सरसाइज अपना रेगुलर रूप से करें, दूसरा अपना सोने का उठने का पोस्चर ठीक करें, हाथ को इस तरह से दबा के ये इस तरह से पोस्चर में नहीं रखना है, हाथ को आप जितना हो सके उतना रिलैक्स रखना है। ठीक है, और एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू करनी है, और आपने हाथ पे बहुत ज्यादा जोर दबाव नहीं डालना है। उस हाथ से, जिस हाथ में आपके फ्रोजन शोल्डर हुआ है, जिस हाथ का कंधा आपका जाम हो चुका है, उस हाथ पे आपने बहुत ज्यादा जोर या दबाव नहीं डालना है। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।